बीएमसी 2026 के आगामी मनपा चुनाव में लगातार चौथी बार मैदान में उतरी आयशा नूरजहां रफीक शेख को उनके कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों का सीधा लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। चुनाव प्रचार के तहत शुरू की गई पदयात्राओं में भारी जन समर्थन उमड़ रहा है, जिससे प्रभाग क्रमांक 137 में एकनाथ शिंदे गुट की उम्मीदवार आयशा नूरजहां शेख की मजबूत स्थिति स्पष्ट नजर आ रही है। जनता से प्रत्यक्ष संपर्क के दौरान उमड़े जनसैलाब को देखकर विपक्षी दल कांग्रेस, सपा, MIM और उबाठा गुट के उम्मीदवारों में निराशा देखी जा रही है। चुनावी रैलियों की बढ़ती भीड़ से राजनीतिक माहौल में आयशा नूरजहां शेख के पक्ष में हवा बनती प्रतीत हो रही है। प्रसार माध्यमों से बातचीत में आयशा नूरजहां रफीक शेख ने कहा कि उन्हें राजनीतिक विरासत मिली है और उनकी सबसे बड़ी ताकत पिछले 5 वर्षों में प्रभाग में किए गए विकास कार्य है। उन्होंने कहा कि इन्हीं कार्यों के आधार पर जनता उनसे चौथी बार भारी मतों से विजयी बनाने की अपील कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि हर चुनाव में मुस्लिम समाज के मतों को बांटने के लिए नई पार्टियां मैदान में उतरती है, जिससे समाज को गुमराह नहीं होना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि भले ही उन्होंने कुछ कारणों से सपा छोड़ी हो और आज शिंदे गुट से उम्मीदवारी हो, लेकिन जनता उनके काम को देखकर उनके साथ मजबूती से खड़ी है। मुंबई से यशपाल शर्मा की रिपोर्ट। आप जैसे उम्मीदवार हैं, अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। रही बात आपका, तो मुझे लग रहा है चौथा टर्म होगा शायद। तो आप लगातार चौथी बार आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, जनता के बीच में आपकी जो बढ़ी हुई लोकप्रियता है और आपके अगर विरासत में मिली है राजनीति, तो जाहिर सी बात है विकास काम के बल पे आप आज यहाँ खड़ी हो। तो क्या कहना चाहेंगे इस गौरवशाली समय को और यहाँ की जनता जो आपको प्यार करती है? सबसे पहले तो आपके चैनल का और यहाँ पे बहुत सारे चैनल हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोग हमारी आवाज़ देते हो। हमारे लोगों को समझाने के लिए या हमारे लोगों को हमारी आवाज़ पहुँचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं हमारी आवाम से यही कहना चाहती हूँ कि हमें 3 बार जिताया है, तो इसका मतलब यही है ना कि हमने काम किया है। हमारा काम इतना अच्छा है कि लोगों ने बिना सोचे हमें जिताया है और हम हमेशा ऐसे ही काम करते रहेंगे। अब इस बार हमने पार्टी चेंज किया है, तो हम लोगों के घर घर जाके हम बता रहे हैं कि हम दूसरी पार्टी में चले गए। हमने पहले जितना काम किया उससे अच्छा काम करके हम दिखाएंगे। आपका विश्वास हमारे साथ रहेगा और हम आपके विश्वास के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। लोगों ने, जब आपने समाजवादी पार्टी को रुखसत किया, जय महाराष्ट्र बोला, लोगों ने काफ़ी वो सवाल उठाया आपकी कट्टरता पे, आपकी ईमानदारी पे। तो आपको क्या मायने रखता है कि बताइए, विकास कार्य के दम पे आज आप यहाँ खड़े हो, चौथी बार आप लड़ रहे हो, तो समाजवादी पार्टी को और मान लीजिए और विरोधी पार्टी को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जो लोग मेरे पे आवाज़ उठाए, जो लोग हमें बुरा भला कहा, वो हमारे वार्ड के लोग नहीं थे। हमने पता लगाया वो लोग कहीं और के थे और जो हमारे थे उन्होंने कभी हमारे को गलत कहा नहीं, क्योंकि उन्हें पता है जब भी गलत होता है तो रफीक भाई हमेशा आवाज़ उठाते हैं, चाहे वो उनके घर की आवाज़ हो या चाहे पार्टी की आवाज़ हो, हमेशा उठाते हैं और हम कभी गलत को सपोर्ट नहीं करते हैं। इसके वजह से लोग हमें जानते हैं, हमें मानते हैं। चौथी बार का आपका ब्लूप्रिंट क्या होगा विकास को लेकर के? अगर बहुमत देती है जनता, आपको चौथी बार नगर सेविका बनाती है, तो आपका विकास का ब्लूप्रिंट क्या होगा? लोगों को क्या हाईटेक सुविधा देंगे? मैं यही कहूँगी कि हमने जितना काम किया दूसरे पार्टी में रहते हुए, तो हमें यही सुनने को मिला कि हमारे पास सत्ता नहीं है, हमारे पास पावर नहीं है। तो मैं अब ये हक से कह सकती हूँ कि हमारे पास पावर है, हम सत्ताधारी पार्टी में हैं। तो हम जीत कर आएंगे, तो जो काम हमारे हुए नहीं, हम पार्टी में ना होने की वजह से, हमारे पास पावर ना होने की वजह से, हम वो सब काम करके दिखाएंगे। चाहे वो SMS कंपनी हो, चाहे वो नशा हो, चाहे वो शिक्षण की बातें हो, चाहे वो दवाखाने की बात हो, हर चीज़ के ऊपर हम आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि हम पावरफुल पार्टी में हैं। आपसे एक लास्ट सवाल मैं करूँगा, अपने भी साथ छोड़ देते हैं। आपको ये याद रखना है कि आपके बुरे समय पे, आपका काम के टाइम पे आपके साथ कौन था। और राजनीति पार्टी आएगी, भड़काएगी, हिंदूवादी, मुसलमानवादी, ये करेगी, जात धर्म को बांटेगी, लेकिन हमें सिर्फ काम पे फोकस करना है, क्योंकि ये डेवलपमेंट करना है, हमें राजनीति नहीं करना। आपका ये एक जो आपके क्या कहते हैं पार्टी का एक जुमला चल रहा है, कायदे मिल्लत फायदे मिल्लत को लेके, एक संक्षेप में क्या कहेंगे आप? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं तो नहीं बताऊंगी, वो मेरे डैडी बताएंगे, क्योंकि हमने वो सीखा है कि हम किसी की बेइज्जती नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे अब्बा की और मेरे जो भी उनके जिसके साथ भी प्रॉब्लम है वो समझे, मैं हमारी इज्जत निभाऊंगी और उनकी हमेशा इज्जत करूंगी। बहुत बहुत